हाई स्टूडेंट, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा नंबर सवाल लगाएंगे जिसमें एचसीएफ और एलसीएम हमको ज्ञात करना है और एक सवाल में हम जांच करके बताएंगे कि क्या ये सही है, इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो सुटेबल है कि नहीं। तो दूसरा नंबर सवाल, इस सवाल को पढ़ने से पहले आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि आनी चाहिए, सो दैट आपको ये बनेगा। फिर इसमें हम पहला नंबर सवाल 26 और 91। पहला नंबर सवाल 26 और 91, 26 और 91 का हमको निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इन 26 और 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 का कैसे निकलेगा, 26 किससे कटेगा, 26 कटेगा 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, 6 है। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3, फिर ये कटेगा डायरेक्ट 13 से यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 1। ये इसका फैक्टराइजेशन किसका हो गया, 26 का। अब हम करेंगे इसका 91 का। अब यही बगल में कर लेते हैं 91 का। 91 को हम करेंगे तो डायरेक्ट ये 13 से ही कटेगा, डायरेक्ट 13 से ही कटेगा, डायरेक्ट 13 से काटेंगे इसको तो 13 से कटेगा तो 13 7 बार में कटेगा तो आएगा। अब इसको 7 बार कट गया तो 7। ये आपको समझ में आ रहा है ना, इसका भाग करना है। इसमें हम इसका भाग करेंगे 13 का 91 में तो आएगा 7। अब इसमें 7 को डायरेक्ट सीधे से काट दो तो कितना आ गया। अब ये दोनों का फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकल आए हैं। अब हम इसको यहाँ 1 by 1 लिख देते हैं। 26 इक्वल टू आया 2 इंटू 13 इंटू 1। इस तरह हमारा 91 का आया, 91 का क्या आया है, 13 इंटू 7 इंटू 1। अब इसमें हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एचसीएफ निकालना है और इसकी जांच भी करना है। तो इसी में हम जांच करके भी दिखा देंगे कि जांच कैसे करते हैं। तो पहला हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इसमें कॉमन क्या चीज है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें 13। पहली बात तो इसमें हमको कॉमन देखना है, तो कॉमन इसमें क्या है 13 और 13 है, सिर्फ 13 ही, इधर भी 13 है इधर भी 13 है। तो इसलिए इसका जो फैक्टराइजेशन सॉरी जो एचसीएफ होगा 13 और जो एलसीएम, अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे जो हाईएस्ट नंबर होते हैं उन्हीं को हम एलसीएम बोलते हैं, उन्हीं को इनमें से निकाल लेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे तो इसमें 2 है, 2 के बाद एक कॉमन क्या है 13 है तो इसको लिख लो, और एक क्या है 7 और यहाँ पे 1 लिख लो। अब इनका गुणा कर देंगे, ये हमारा आ गया एचसीएफ। अब इन सभी का गुणा कर देंगे तो आएगा 182। तो हमारा एलसीएम आ गया 182। एलसीएम आ गया 182। अब इसी के हमको यदि जांच करना है तो जांच करने के लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू 26, b इक्वल टू 91। अब यहाँ पे इसका जांच करने का एक सूत्र होता है a इंटू बी इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दो तो ए का मान क्या है 26, बी का मान क्या है 91, एलसीएम की वैल्यू क्या है, एलसीएम क्या है 182 और एचसीएफ का मान क्या है 13। अब इसका गुणा कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे। इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे 26 और 26 इंटू 9, इसका गुणा करेंगे तो आएगा मल्टीप्लाई 3 4 और 1
182 इंटू 30, इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा इसका मतलब समथिंग इज यस यस, यहाँ पे क्या हो गया 91 नहीं था ना, इसलिए थोड़ा सा गुणा करने में गलत हो गया था। तो इसमें गुणा करेंगे 26 इंटू 91, इसमें गुणा करेंगे तो इधर आएगा 2366। तो इसमें ये देखो इधर जो आ रहा है ये दोनों वैल्यू क्या सेम, इसलिए ये हो गया प्रूफ, इसलिए ये हो गया प्रूफ और यही आंसर। हमने सिर्फ एक ही सवाल में जांच करके बताएंगे और बाकी का मेथड यही रहेगा, इसी तरह जांच करना। अगर सेम सेम आता है दोनों साइड का LHS और RHS यदि सेम आता है इसका मतलब वो सवाल हमारा सही है, उसकी जांच हो गई। इसके बाद हम दूसरा नंबर सवाल लगाएंगे। दूसरा नंबर सवाल एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, जहाँ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद हम दूसरा नंबर सवाल है हमारा 510 और 92, 510 और 92, 510 यस